एक दो स्टॉक्स और रखता हूँ। देखिए, अब मैं जब जो जिन स्टॉक्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो है डेरिवेटिव्स के पार्ट, वायदा कारोबार में जो सुपर एक्टिव स्टॉक्स हैं आज विद स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट। इस बीच देखिए, जो आपके स्क्रीन पर ये जो डाउ फ्यूचर्स हैं ना, नैस्डैक फ्यूचर्स हैं और S&P 500 फ्यूचर्स हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्विंस मत होइएगा। दरअसल ये एक दिन के गैप की बात अगर आप देखें, एग्जैक्टली वो फैक्टरिंग करके चल रहे हैं, तो ये तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब रही सही कमी हम पूरी कर देंगे, कल हम बंद हैं, ठीक है। खैर, मैं थोड़ा सा अगर आप देखें, आपको आता हूँ फिर से वो स्टॉक देता हूँ। GMR इंफ्रा टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर आज का, यहाँ पे करीब 57 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करीब 3% ऊपर। चंदन ध्यान दीजिएगा इस पे। साउथ इंडियन बैंक इस स्टॉक में लगभग 45,90,000। PNB आज भी स्ट्रॉन्ग OI गेन करके जा रहा है, लगभग 42,14,000। आरकॉम एंड द इंटरेस्टिंग वन इज BHEL, 27 लाख शेयर का एडिशन, स्टिल एट अ प्राइस ऑफ 140। ये सबसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। और ADG स्पेस में एक रिलायंस इंफ्रा और एक चौथे पांचवें पायदान पे एक और स्टॉक का जिक्र कर देता हूँ, वो है IDBI, जिसमें करीब 14,72,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। तो ये आज के कुछ सुपर एक्टिव स्टॉक्स हैं। एक बार चंदन की राय लेता हूँ। चंदन, इसमें से आप क्या कैरी करेंगे, किसी फ्यूचर के साथ या फिर किसी कॉल के साथ? जी हाँ, यदि मैं इनको नंबर वाइज देखूं तो रिलायंस इंफ्रा में मैं काफ़ी कन्विंस्ड हूँ। 18% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट हुआ है और यूजुअली जब इतना बड़ा काउंटर ओपन इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव फ्लो दिखाता है तो वो यूजुअली मोमेंटम को कैरी कर जाता है और इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे 580-585 तक के लेवल आने चाहिए। दूसरी तरफ आरको में वो जरूर चल नहीं रहा है, बट 45 के लेवल को ये तोड़ नहीं रहा है। पिछले 5-4 सालों से यहाँ पे बार बार 45 के आसपास आता है और 60, 70, 80, 90 रुपए तक काउंटर चला जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए और जिस हिसाब से बार बार 45 का लेवल टर्न होता है, बट यहाँ पे सलाह ही रहेगी 55 की कॉल में ट्रेड करें। दूसरा, जो आपने IDBI की बात की है, वहाँ पे पुट राइटिंग स्टार्ट हुई है और इसका जो हर्डल है 72 का, उसको इसने निकाल के होल्ड किया है। जरूर आज फ्लैटिश काउंटर है, बट मेरे हिसाब से 80 का लेवल इसमें आसानी से आ सकता है, तो इसमें 80 की कॉल लेके और कैरी करने की सलाह रहेगी। तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रा, आरकॉम, IDBI ये काउंटर बेहतरीन हो सकते हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। उसके अलावा कोई कम वैल्यू के काउंटर को देखना है तो मैं साउथ इंडिया बैंक में यहाँ पे कन्विंस हूँ। बाकी जो आपने GMR इंफ्रा वो काउंटर बोले, वहाँ पे इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। इस बीच आप एक अलर्ट देखिए और वो ये है, मैरिको ये अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर बैठा है। 272.80 आपकी स्क्रीन में प्राइस है। अब से कुछ क्षणों पहले इसने करीब 273 रुपये 15 पैसे का अपने करियर का अब तक का सबसे स्तर छुआ, ऊंचा स्तर। मैरिको पे दिखा दीजिए एक बार, आपकी स्क्रीन में आएगा कुछ देर में। मयूरेश, मैरिको पे आपका आउटलुक? मैं इस चार्ट को देखता हूँ ना, मेरे स्क्रीन पे भी मंथली चार्ट है, ऐसा लगता है कि किसी दौर में भी ये मंदी में रहा ही नहीं स्टॉक। अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा समूह, अच्छा ग्रुप, अच्छा कारोबार और प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, स्पेशली आफ्टर 2014। 100 रुपये का स्टॉक आज 273, बट स्टिल एट द प्राइस ऑफ 273। आपका आउटलुक इस पर क्या है, कितना पोटेंशियल है अभी और कमाने का इसमें? जैसे मैं थीम की बात कर रहा था वीरेंद्र जी, आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और FMCG में आई थिंक जो स्पेंडिंग का पावर बढ़ेगी बिकॉज ऑफ गुड मानसून रूरल इंडिया से, उसमें एक वॉल्यूम स्पाइक देखने मिलेगा काफ़ी कुछ काउंटर्स में। दूसरी बात, जो अर्बन कंजम्पशन की भी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इवन अर्बन कंजम्पशन हैज़ हेल्ड अप प्रिटी वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशन ये स्टॉक्स में हमेशा से महंगे रहे हैं एंड हैव ऑलवेज ट्रेडेड एट अ प्रीमियम टू सेंसेक्स और निफ्टी, बट आई थिंक द वॉल्यूम ग्रोथ, द अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी क्वाइट सब्सटेंशियल। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक मैरिको जैसा काउंटर एट द करंट जंक्चर एटलीस्ट वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, तो फ्रेश बाइंग तो सजेस्ट नहीं करूँगा। बट इन्वेस्टर्स अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स और FMCG काउंटर जो क्वालिटेटिव काउंटर्स हैं वो होल्ड करते हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। अजय, जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं उसमें एक हमने मोमेंटम क्रिएट होते देखा था, खासकर वो जो सरकार की तरफ से भी खबर आई थी FDI की सिलेक्टिव ओपनिंग जो उन्होंने की थी, उसके बाद भी एक अच्छा खासा मूव हमने देखा था। अब फोकस कहाँ पर करना चाहिए डिफेंस में? जो वेल नोन लार्ज कैप प्लेयर्स हैं, चाहे वो L&T हो, M&M हो या फिर रिलायंस डिफेंस हो, टाटा मोटर्स हो, भारत फोर्ज हो, इन पर करना चाहिए, या फिर वो जो अभी भी अनडिस्कवर्ड स्टार्स हैं मिड कैप में या स्मॉल कैप में, उन पर? देखिए, थोड़ा पैसा आप मिड कैप्स में लगा सकते हैं क्योंकि वो मल्टी बैगर्स बनेंगे, बट जैसे मैं कहता रहा हूँ, डिफेंस मल्टीपल ईयर है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहले जो ऑलरेडी सप्लायर्स हैं डिफेंस को, उनको पहले बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उस तरह से जो उभरते हुए एमर्जिंग स्टार्स निकलेंगे, उनकी तरफ आप देख सकते हैं। उनका मल्टीपल ईयर है, 2 से 4 साल लग सकते हैं वैल्यू निकलने में उधर। तो अभी मार्केट बहुत तेज़ी से भाग गया है,
ये टाइम नहीं मैं बोलूँगा कि डिफेंस सेक्टर का टाइम है, थोड़ा करेक्शन हो जाने दीजिए या कुछ स्टोरी और बने तभी हम देख सकते हैं। यही हमने रेलवेज में देखा, अब रेलवेज का कैपेक्स बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और रेलवे स्टॉक्स अच्छा फंडामेंटल्स भी कैचअप कर रहे हैं, यही डिफेंस में होगा। तो अगर आप 3 साल का नज़रिया रखते हैं तो ज़रूर आप आज भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा वेट करिए, नीचे आएंगे स्टॉक्स, वो टाइम अच्छा रह सकता है। जब ऑर्डर फ्लोज 2 से 4 साल लगेंगे बिफोर ये बैलेंस शीट में ट्रांसलेट होने में। इस बीच अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें, गौरतलब है कि 1 जुलाई यानी आज से 2 सेशन पहले इसने अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ था और वो था करीब 3485, अब 3370 पे ₹1.5 स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या ये डील बाजार को पसंद नहीं आई या फिर एग्जैक्टली अगर आप देखिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाना डील को पसंद नहीं आया बाजार को? लेकिन वो बात देखिए आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जो स्क्रीन पे चीज दिखाई दे रही है वो लेकिन अगर वैसा होता ना, डील पसंद नहीं आती तो ये स्टॉक इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, ज़्यादा गिरता, जो हमने कई मामलों में देखा है। जैसे हमने टाटा स्टील में देखा था, हिंडाल्को में टाटा स्टील ने कोरस खरीदा उसके बाद या हिंडाल्को ने नोवेलिस, जिस तरह से मार्केट ने करेक्ट किया था उन स्टॉक्स को, वैसा कुछ तो संकेत भी नहीं अल्ट्राटेक पर होने का। बिल्कुल बात सही है। आई मीन जिस चीज़ को मैं जोड़ना चाहता था वो ये थी कि ये कहीं रिवर्सल ना हो, एग्जैक्टली अगर आप देखें ट्रेंड रिवर्सल। याद रखिए मैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे ये बात इसलिए छेड़ रहा था ना, क्योंकि मैं सुबह भी आपको एक तथ्य बता रहा था कि ये स्टॉक थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहा है। देखिए कहाँ से भाग रहा है ये। Q3 रिपोर्टेड नंबर्स के बाद, मैं एक बार डेली चार्ट्स पे आता हूँ, इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से बता पाऊंगा आपको मैं। Q3 रिपोर्टेड रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक लगभग ₹2500 से भागता हुआ 3500 गया है। ₹1000 विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 2 क्वार्टर्स। आई थिंक यू आर आस्किंग फॉर मोर देन इनफ, ठीक है ना। अब आप क्या हुआ, आज क्या हुआ, जैसे इसने अगर आप देखें उस ट्रजेक्टरी को छुआ, कॉल राइटर देखिए 3500 पे 12600 कॉल बिकी हैं, 3550 पे 1800 कॉल बिकी हैं, 3600 पे 7000 कॉल बिकी हैं, 3450 पे 4800 कॉल बिकी हैं, और पुट बायर है यहाँ पर 3300 में 1400 और 3250 में 5600 पुट बाय हुई हैं। तो चंदन आप क्या करेंगे इसमें से स्ट्रक्चर को देखते हुए? जी देखें, स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव था, जरूर यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस हुई है, स्टॉक अपने रिसेंट हाई से 1-1.5% नीचे है, बट इतना कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं एडिशन हुआ है, और दूसरा ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है जिस पे हम भरोसा करके और इसमें रिवर्सल के लिए ट्रेड कर पाए। हाँ जरूर यहाँ पे यदि काउंटर अब नीचे में 3320 3330 का लेवल तोड़ता है तब मंदी की पोजीशन बना सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आज बाजार थोड़ा सा गिरा है, हो सकता है उसको फैक्टर इन करके स्टॉक चल जाए। दूसरा बाकी सारे सीमेंट काउंटर है जो पहले कभी भी नहीं चल रहे थे, इन 2-3 महीनों में अच्छे खासे मूवमेंट आए हैं। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे मंदी तो नहीं करूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। जरूर यहाँ पे 3500 पे यहाँ पे मेजर हर्डल है, और एफएनओ में देखें एग्जैक्ट 3499.95 का हाई इसने 2 दिन पहले बनाया था, तो 3500 को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को थोड़ा सा कोशियस रह जाना चाहिए। इस बीच जय कुमार इंफ्रा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें 9.5% ऊपर ये काउंटर है, इन्हें ऑलमोस्ट 5000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मुंबई मेट्रो 3 के लिए मिला था। आई थिंक आज इसके अवार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं, क्योंकि पहले L&T पर भी खबर आई, ये भी मुंबई मेट्रो 3 के काम के लिए थी, और अब जय कुमार इंफ्रा पर खबर आई है, उन्हें भी 5000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। ये जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं अजय, इस पर आपका व्यू क्या है? में यही देखना पड़ेगा जो सरवाइव किए पिछली साइकिल में हर चीज़ बहुत ऊपर चढ़ गई थी 2007-8 देखिए, उसके बाद हमने देखा काफ़ी मैनेजमेंट्स की बदहाली थी, बहुत हाई डेट था। तो आप ये ज़रूर देखिए कंपनियां जिनकी कैश फ्लो बरकरार रही पिछले 3 साल में वो उभर के आएंगी, बट मैं फिर कहूँगा ये पिक करने स्टॉक्स बहुत मुश्किल है। ऑर्डर फ्लो जिस तरह आता है उससे पहले इनसाइडर्स ले चुके होते हैं पोजीशंस, उससे आप सीमेंट खरीदिए, आप जो पूरा किलो भर के सीमेंट के स्टॉक्स खरीदिए, 1 साल में आपको अच्छा मुनाफा मिल के आएगा। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी आपके स्क्रीन पर लगभग 37 अंक नीचे, आज का लो रहा 831 है। बहुत तो नहीं था लेकिन ठीक था। आई मीन अगर ये और रिट्रेस होता ना 8290,
300 तक तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट होता। 116 अंक नीचे सेंसेक्स आज के टॉप गेनर्स में अरविंदो फार्मा लगभग 13 रुपये ऊपर 771 के स्तर पे। पावर ग्रिड बैकफुट पे था 4 रुपये 30 पैसे नीचे, आज 161 के स्तर पे। पावर स्टॉक्स में देखें थोड़ी सी आज मुनाफा वसूली। गेल आपके स्क्रीन पे बैकफुट पे 10 रुपये नीचे, भारतीय जल लगभग 8 रुपये नीचे और एनटीपीसी हिंदाल को कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने मिली। एनटीपीसी आपके स्क्रीन पे 3 रुपये 20 पैसे नीचे। एक बार गेनर्स की श्रेणी में फिर आई है वो काउंटर जहाँ पर आज स्ट्रेंथ थी और हीरो मोटर कॉप सॉफ्ट लगभग 50 रुपये नीचे 3110 के स्तर पे। गेनर्स में आप देखें अरविंदो फार्मा 13 रुपये ऊपर 771 के स्तर पे। कोल इंडिया बायबैक की खबर आई यहाँ पर 4 रुपये ऊपर। बॉश लगभग 22,555 के स्तर पे अच्छी तेजी। भारतीय इन्फोटेल यस बैंक 1129 एक बार फिर से एक बार जाने की कोशिश करता है ट्रेडिंग करियर के हाइस की तरफ और भी अच्छी लग रहा था। ये चौथा पांचवा अगर आप देखें टॉप कोई गेनर था वायदा कारोबार में। और अदानी पोर्ट्स एंड रिलायंस एक बार फिर से अगर आप देखें दस्तक देता हुआ 1000 के स्तर के आसपास। विप्रो में तेजी थी और क्रेडिट लगभग 13 रुपये पर। LNT करीब 1574 पे एक बड़े ऑर्डर के मिलने की खबर आई यहाँ पर। विजय बैंक मिड के बैंकिंग में आज लगभग 550 पैसे ऊपर रहा आज मार्केट्स क्लोज और आपकी स्क्रीन पे 8330 पर निफ्टी लगभग 40 अंक नीचे और 27156 पे लगभग 121 अंक नीचे, यानी ऑलमोस्ट आप देखिए आप जब पैमाइश करेंगे आंकड़ों से आंकड़ों की तो लगेगा कि 6 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में ये 8 दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि उस दिन भी जिस दिन बाजार ब्रेक्जिट के बाद गिरा था ऑलमोस्ट डे है कि टेरिटरी में जाके क्लोज हुआ था। तो एक छोटे ट्रंकेटेड वीक में फर्स्ट हाफ की अगर आप देखें थोड़ी सी सॉफ्टनेस के साथ क्लोजिंग में ही। जी हाँ बिल्कुल। देखिए आज के जिन स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा प्रेशर था वो आपकी स्क्रीन पर कोरोमंडल इंटरनेशनल, द्वारकेश, KCP, राणा एडी, ये सारे ही स्टॉक्स आज काफ़ी प्रेशर में थे। जो सेकंड सेट ऑफ स्टॉक्स है वो भी यही है जहां पर नुकसान अच्छा खासा देखने को मिला। अशोक लेलैंड इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, 6% नीचे जिस तरह से बंद हुआ है, या फिर फॉर दैट मैटर इवन वालचंद नगर, यहाँ पर जिस तरह का नुकसान देखने को मिला है। क्विकली चंदन क्या कहेंगे क्लोजिंग पर आज की? जी हाँ, देखिए सॉफ्टनेस देखने को मिली है और जिस हिसाब से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को एक डोजी बन के और यहाँ पर नेगेटिव फॉलो पाया है, थोड़ा और बिकवाले आ सकती है। 80 to 80 और 80 to 42 मेजर लेवल रहेंगे, वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो नया मूवमेंट स्टार्ट होगा। जी हाँ, साथ ही आप देखें आज के कुछ स्टॉक्स। शुक्रिया चंदन आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मयूरेश आपके बहुत बहुत शुक्रिया और अजय जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी काउंटर्स इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे रखने के लिए ये फास्ट टी कॉस्ट देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ARS इंफ्राज शानदार अगर देखें 4% वो मैं जो है टारगेट हिट। उसके बाद अशोक लेलैंड सेल कॉल थी यहाँ पे टारगेट हिट हुआ इसका। और उसके बाद एक SL प्रोपैक बाय टारगेट हिट 215 का। उसके बाद चौथे पायदान पर आप देखें तो उषर एग्रो लगभग 23 का अगर आप देखें टारगेट हिट। और सुंदरम ये कौन सा है, सुराना सोलर अगर आप देखें तो करीब 28 के स्तर पर टारगेट हिट हुआ इसका यहाँ पर। और एक ग्लोबल ऑफशोर ये भी अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा मूव। तो एक ट्रंकेटेड वीक की अगर आप देखें फर्स्ट हाफ की एक ठीक ठाक क्लोजिंग कह सकते हैं। आई थिंक ये रिट्रेसमेंट का हम वेट कर रहे थे। टेक्निकली साउंड होने के लिए आपको कहीं ना कहीं सुस्त करने की जरूरत है।